हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, बोल्ट कनेक्शन, है ना। और इसको हम प्योर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं, खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोल्ट कनेक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं और आई होप ऑल इज़ वेल, सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है हमारा बोल्ट कनेक्शन। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। तो बोल्ट आपका क्या होता है, क्या है बेसिकली, ये आपकी एक क्या होती है, धातु की एक पिन होती है ना। बोल्ट क्या है आपका, इट इज़ ए मेटल पिन, ठीक है नी। इट इज़ ए मेटल पिन, ठीक है नी। ये आपकी एक मेटल पिन होती है जिसके एक सिरे पर, है ना, जिसके एक सिरे पर हुज one end is head and another end is shank, ठीक है नहीं। नट को पकड़ने के लिए क्या होता है, दूसरे हिस्से पर एक शैंक होता है, जस्ट लाइक एज ए रिवेट, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है आपका, रिवेट आपका क्या होता है, प्लेन एक एक राउंड क्या होती है, पिन होती है, मेटल पिन होती है। जबकि इसमें क्या होता है, दूसरे सिरे पर एक शैंक होता है और शैंक में ही आपका क्या होता है, एक चूड़ी या थ्रेडेड बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या है, एक बोल्ट आपका मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है आपका, ये ऊपर ये जो आपका एक एंड होता है, इसमें आपका क्या होता है, बोल्ट हेड होता है। और जो आपका दूसरा एंड जो कहलाएगा आपका शैंक कहलाएगा। और इस शैंक में ही आपका क्या है, कुछ थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, ठीक है नी, जिसको हम चूड़ियाँ बोलते हैं। और यही चूड़ियों थ्रू क्या होते हैं, यही चूड़ियाँ क्या काम करती हैं, नट को क्लैंपिंग करने का काम करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हेड जो होता है, इसकी हेड की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो आपकी बोल्ट के डायमीटर का 0.65 ली जाती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, यानी जो उसकी राउंड जो डायमीटर होता है हेड का, वो आपका 1.65 डी से 1.90 डी होता है, ठीक है भाई। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ बोल्ट है, यानी शंख का डायमीटर, ठीक है भाई। और ऐसे ही आपका क्या है, ये नट मैंने बनाया हुआ है। नट क्या काम करता है, आपका क्लैंप करने का काम करता है, ठीक है नी। दो प्लेट को जोड़ने के साथ साथ क्या करता है, इस थ्रेडेड पे क्या करता है, उसको जब हम घुमाते हैं या कसते हैं तो ये क्या करता है, जो आपकी प्लेट्स हैं, जैसे कि डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक बोल्ट कनेक्शन बनाया है जहाँ पर आपका बोल्ट लगा है। ये आपकी दो मेटल पिन, तो मेटल प्लेट यहाँ पर लगाई गई है ना। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या है, स्टील बार्सर भी यूज़ किया है। बार्सर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फ्रिक्शन हो रहा है प्लेट्स के बीच और बोल्ट के बीच, वो फ्रिक्शन ना हो, ठीक है नहीं। और आपका जो बोल्ट हम जब उसको टाइट करते हैं तो आपकी वो टाइटनेस अच्छी आए, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका इंसुलेटिंग मैंने गैस कट भी यहाँ पर यूज किया हुआ है आप देख पा रहे होंगे। और नट की अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ये भी आपका बोल्ट के हेड का 1.65 डी यानी डायमीटर ऑफ शैंक होता है, और 1.90 डी भी इसका होता है। और इसकी जो आपकी मोटाई होती है नट की, वो आपकी 0.8 डी ली जाती है, ठीक है भाई। बोल्ट जो होते हैं, जो आपके बोल्ट मेंबर्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जो क्लैंपिंग फोर्स होता है, जो क्लैंपिंग प्रेशर होता है ना, जब इसको हम नट को इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कसेंगे, टाइट करेंगे, तो क्या करता है, जो दोनों प्लेट पर क्या लगाएगा, क्लैंपिंग प्रेशर लगाएगा, ठीक है नी। और क्लैंपिंग प्रेशर को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेट्स में, ठीक है नी। जिसके साथ साथ क्या होता है, बोल्ट के जो थ्रेडेड हिस्सा होता है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका दिख रहा है आपको, है ना। तो जो आपका बोल्ट का थ्रेडेड हिस्सा होता है, वो कनेक्टेड टुकड़ों पर क्या करते हैं, असर डालने से रोकने के लिए करते हैं, वहाँ पर हमने बोल्ट के सिर और नट दोनों के बीच क्या गया, बोर्सर प्रदान करना अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम इसको क्लैंप करते हैं तो क्या होता है, जो आपकी प्लेट्स हैं, है ना, जब इसको हम टाइट करते हैं तो प्लेट्स क्या होगी, ऊपर की ओर दोनों आपस में क्या करेंगी, मूव करेंगी, है ना। और जो थ्रेडेड पोर्शन है, वो पोर्शन आपका क्या करे, समान रूप से जो आपका क्लैंपिंग प्रेशर आ रहा है बोल्ट के द्वारा, है ना, वो समान रूप से वितरित कर सके या डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्टील वार्सर का यूज करते हैं, ठीक है भाई। बोल्टेड कनेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जोड़, है ना, जोड़े जाने वाली भाग, है ना, जोड़े जाने वाली भाग जो होता है आपका हेड और क्या होता है, थ्रेडेड पोर्शन के बीच होता है। यानी आपका जो शैंक दिया हो, यही पार्ट्स क्या होता है आपका कनेक्टेड के लिए होता है, ठीक है नहीं, नट और बीच के
कसकर क्लैंप किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, बोल्ट कनेक्शन व्यवहार में क्या होते हैं, रिवेटेड कनेक्शन के भांति ही होते हैं, लेकिन है ना रिवेट अत्यधिक क्या होते हैं, असंगत सामर्थ्य प्रदान करते हैं, है ना, या असंगत, इट मीन्स यानी असंगत का मीन्स है आपका अनबैलेंस क्लैंपिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन बोल्टेड निर्माण में क्या होती है, कुल लागत जो होती है वो आपकी रिवेटेड के निर्माण कंस्ट्रक्शन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, लेबर चार्ज, है ना, टाइम इफिशिएंसी, टाइम कम लगता है, लेस टाइम लगता है ना। तो जब हम रिवेटेड कनेक्शन की और फिर इसकी बोल्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो बोल्ट कनेक्शन क्या होता है, हमारा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू रिवेट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, जो वर्क की जो प्रोग्रेस होती है वो ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, और यहाँ पर आपकी जो होती है लेबर, है ना, लेबर चार्ज हो गया या आपका इंस्ट्रूमेशन जो चार्ज होता है वो भी आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट से भी क्या कर सकते हैं, बोल्ट को क्लैंपिंग कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही क्या होता है, बोल्ट की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो अधिक भार को वहन करने की होती है, ठीक है नहीं, यानी संरचनात्मक जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिवेट कनेक्शन। इसके साथ साथ ही इसके अलावा बोल्ट निर्माण के लिए क्या है, अत्यधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है नहीं, यानी यहाँ पर आपकी अनस्किल्ड लेबर भी क्या कर सकती है, बोल्ट कनेक्शन को लगा सकती है, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट। तो टाइप्स ऑफ बोल्ट में हमारे ये 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ बोल्ट, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, प्रिसीजन, है ना, प्रिसीजन, और इसको हम बोल सकते हैं प्रिसीजन और ग्रेड ए बोल्ट्स, है ना, इसको हम ग्रेड ए बोल्ट्स भी बोलते हैं, प्रिसीजन और ग्रेड ए बोल्ट्स, ठीक है नहीं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आपका, इसको हम बोल सकते हैं परिशुद्धता, है ना, परिशुद्धता और या, है ना, या ग्रेड ए बोल्ट। दूसरा आपका होता है सेमी प्रिसीजन, अर्ध परिशुद्धता, सेमी प्रिसीजन और ग्रेड बी बोल्ट, ठीक है नहीं, इसको हम बोल सकते हैं, सेमी को बोलते हैं अर्ध परिशुद्धता, अर्ध परिशुद्धता, या ग्रेड बी बोल्ट, ठीक है नहीं। 3 टाइप से होता है आपका, वो आपका होता है साधारण बोल्ट, है ना, सिंपल बोल्ट, या ग्रेड सी बोल्ट इसको बोलते हैं, सिंपल ऑल और ग्रेड सी बोल्ट्स, ठीक है नहीं, इसको हम बोलते हैं साधारण या ग्रेड सी बोल्ट। इसके साथ साथ 4 आपका होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई, 4 टाइप होता है आपका हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, जिसको हम बोलते हैं उच्च सामर्थ्यवान बोल्ट। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन या सेमी प्रिसीजन बोल्ट की, है ना, टाइप फर्स्ट और टाइप 2, ग्रेड बी और ग्रेड ए की बात करें, तो ये जो बोल्ट होते हैं, इस प्रकार के बोल्ट कनेक्शन में क्या होता है आपका, स्लिपिंग की जो अनुमति नहीं होती है ना, यानी स्लिपिंग जो परमिशन होती है वो अनुमति नहीं होती है आपकी। आप जो ये बोल्ट हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर आपका स्लिपिंग ना फ्रिक्शन वहाँ पर ना के बराबर हो, ठीक है नहीं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, प्रिसीजन और सेमी प्रिसीजन टाइप के बोल्ट वहाँ पर क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है भाई। आइए ऐसे ही आपके क्या होते हैं काले, है ना, सिंपल और ग्रेड सी बोल्ट, ये क्या होते हैं आपके, है ना, ये क्या होते हैं आपके साधारण बोल्ट या साधारण संरचनात्मक बोल्ट इसको हम बोलते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, खुरदरे बोल्ट भी कहलाते हैं, है ना, साधारण और ग्रेड सी वाले बोल्ट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, खुरदरे बोल्ट भी इसको हम कहते हैं, जिनके आयाम क्या होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 1363 के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है भाई। इन्हें रोल्ड लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ठीक है भाई। ये जो आपसे बनाए जाते हैं ये रोल्ड कार्बन स्टील
और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील की जो रॉड होती है उनको फोर्ज करके ये लोग क्या बनाए जाते हैं, ये ग्रेड सी टाइप बोल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है नहीं, ये आपके मार्केट में ब्लैक बोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। इन्हें क्या किया जाता है, जो आपकी जो सरिया आती है ना, माइल्ड स्टील की जो रोड आती है ना, या रोल्ड कार्बन स्टील की जो रोड आती है, उनको क्या करते हैं हम मशीन में क्या करते हैं, फोर्ज करके इसको इन बोल्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई। हालांकि वर्गाकार सिरे वाले बोल्ट की तुलना में ये कुछ क्या होते हैं, आपके महंगे होते हैं। जैसे कि आपके स्क्वायर शेप में आते हैं, स्क्वायर हेड में है ना, स्क्वायर आपके नट में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, उसकी तुलना में क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, जो आपका जो षष्ठकोणीय जो ये आपका जो बनाया है षष्ठकोणीय जो उसका शेप होता है, ये ज़्यादा बेटर अपीयरेंस देता है कनेक्शन में। ठीक है नहीं, और सहनशीलता के कारण ही क्या होता है, ये आसानी से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कस दिए जाते हैं। ठीक है नहीं, क्लैंपिंग किए जाते हैं, है ना। इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर आपका स्टैटिक लोड आ रहा हो, है ना, जहाँ पर मेंबर्स पर स्टैटिक लोड आ रहा होगा, तो हम वहाँ पर साधारण या ग्रेड सी बोल्ट करेंगे। और ग्रेड ए और ग्रेड बी जो बोल्ट होते हैं वो आपके गतिशील संरचनाओं में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपका गर्डर बनाया जा रहा है ना, स्टील गर्डर हम जब बनाते हैं, जिसपे आप क्या करती है, मशीनिंग इक्विपमेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, रोल करते हैं, है ना। गतिशील संरचनाओं में क्या करते हैं हम, वहाँ पर ग्रेड ए और ग्रेड बी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, स्लिपिंग की परमिशन नहीं होती है। ठीक है भाई। तो गतिशील लोडिंग के लिए हम ग्रेड ए ग्रेड बी बोल्ट यूज करेंगे, और साधारण लोडिंग के लिए जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर स्लिपिंग की परमिशन मान्य है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। जैसे कि जहाँ पर आपका इफेक्टिव लोड आ रहा हो, है ना, कंपन या वाइब्रेटिंग लोड आ रहा हो, या थकान संरचनाओं के लिए, और पर्लिन ब्रेसिंग छत या आपका रूफ ट्रस के लिए भी क्या करते हैं, हम ऐसे बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है नहीं, यानी ग्रेड सी टाइप बोल्ट का हम यूज करेंगे। स्टील निर्माण में अगर हम बात करें, सिंपल बोल्ट और आपका ग्रेड सी टाइप बोल्ट जो है आपके, ये आपकी 4.6 ग्रेड के आते हैं, 5.6 ग्रेड के आते हैं, 6.6 ग्रेड के आते हैं, 8.8 ग्रेड के आते हैं, 6.8 ग्रेड के आते हैं, है ना, और 10.9 ग्रेड के भी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, और 4.6 के भी ये आपकी अवेलेबल है। अधिकतर हम बात करें हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होते हैं, यानी इसको बोलते हैं उच्च शक्ति वाले बोल्ट या उच्च सामर्थ्यवान बोल्ट, है ना भाई। इनका उपयोग क्या किया जाता है, इनका उच्च शक्ति वाले बोल्ट क्या होते हैं, मध्यम जो मीडियम कार्बन स्टील होती है ना, हीट ट्रीटेड स्टील सलाखों, यानी उच्च जो आपकी HYSD बार होते हैं, है ना, या हाई ट्रीटेड स्टील होती है, उसकी जो रोड होती है, उनको फोर्ज करके क्या जाता है, इन बोल्टों का निर्माण किया जाता है। ठीक है नहीं, और इन बोल्टों को क्या कर सकते हैं, अर्ली प्री टेंशन में यूज करते हैं, अर्ली प्री टेंशन या पोस्ट टेंशनिंग में भी इसको क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं आपके हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को। ठीक है भाई। और अधिकतर हम जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज करते हैं, जहां पर आपका शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, जहां पर क्या हो रहा होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, यानी बोल्ट को तोड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी सपोज डैट अगर इसका जो डायरेक्ट लोड आ रहा होगा बोल्ट पर, है ना, वो डायरेक्टेड बोल्ट के इस वाले सैंक वाले पोर्शन पर पड़ रहा होगा, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज करते हैं, जहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, है ना, या वहाँ पर आपका कतरनी उत्पन्न हो रही होगी, तो हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ ही फिसलन का प्रतिरोध मुख्य रूप से ये घर्षण द्वारा लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। जो आपके हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं, जो आपका फिसलन जो हो रही है ना, जो आपका फ्रिक्शन होता है या घर्षण होती है ना, तो आपका जो लोड ट्रांसफर जो होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, ये उसको लोड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो आपका कनेक्शन बनाया जा रहा है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें बोल्ट क्लासेस की, है ना, तो सामर्थ्यवान बोल्ट कहाँ पे यूज करेंगे हम, जहाँ पर आपके क्या रही होगी, प्री टेंशन फोर्स डेवलप हो रही होगी, तो हम वहाँ पर इसको यूज करेंगे। ठीक है भाई, या जहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उच्च सामर्थ्य बोल्ट वाले यूज करेंगे, या उच्च शक्ति बोल्ट का यूज करेंगे। ठीक है भाई। इनका साइज जो होता है मैक्सिमम 16 mm से 36 mm के बीच होता है, और इसके साथ साथ ही ये 8S, है ना, इनकी जो ग्रेड होती है वो 8S, है ना, 10S, इस तरीके से आती है मार्केट में। ठीक है भाई, 8S 10S, इस तरीके से ये 8.8 9 है ना, 8.8 ग्रेड के भी होते हैं एस, है ना,
10.9 एस के भी है आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक यहाँ इनकी ग्रेड्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यील्ड स्ट्रेस, है ना, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, एफ वाई भी जो होती है आपकी, ये क्या कहलाती है, यील्ड स्ट्रेस कहलाती है, यील्ड स्ट्रेस इन बोल्ट, ठीक है भाई, या ऑफ बोल्ट इसको हम बोल सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। और एफ यू वी जो टर्म आपको दिखने मिलेगा आपके नेक्स्ट फॉर्मूलोज में, है ना, ये क्या होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है बोल्ट की, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ठीक है भाई। ये क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। और कौन सी स्ट्रेस होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ठीक है भाई, या इसको हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, एफ यू वी, है ना। और ये क्या होती है आपकी बोल्ट क्लास पर डिपेंड करती है। सपोज डेट बोल्ट क्लास, है ना, बोल्ट क्लास अगर मैं बात करूं, ये बोल्ट क्लास है 3.6, 4.6, 5.6, तो इस तरीके से आपकी क्या चलती है, बोल्ट क्लास चलती है। 4.6 के बाद आपका 4.8 क्लास भी आती है, 5.6 क्लास भी आती है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही 5.8 और 6.8, ये क्या है, कुछ बोल्ट क्लासेस में लिख दे रहा हूँ। और यहीं पर आपकी क्या होती है एफ वाई वी की वैल्यू, और यहीं पर एफ यू वी की वैल्यू में लिख देता हूँ। ये आपको आई एस कोड में भी टेबल में मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो 3.6 के लिए जो आपकी वैल्यू होती है एफ वाई वी की, ये आपकी 180 होती है। और यहाँ पर अल्टीमेट जो स्ट्रेस होती है, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है वो 330 होती है ना। और ये होती है आपकी न्यूटन पर एम स्क्वायर में, ये भी आपकी न्यूटन पर एम स्क्वायर या मेगा पास्कल में होती है। 4.6 के लिए आपका 240 होता है, ठीक है नहीं, और ये आपका 400 होता है। 4.8 के लिए आपका 320, और एफ यू वी की वैल्यू जो होती है आपकी 4.8 ग्रेड के लिए आपकी वो 420 होती है। ऐसे ही आपका 5.8 के लिए, है ना, 5.8 के लिए कितनी होती है, 400 होती है, और ये आपकी 520 होती है। ऐसे ही मैं 6.8 की बात करूं तो ये 480, और ये आपकी 600। तो इस तरीके से आपकी क्या आती बरी करती है रियल स्ट्रेस, है ना, और अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। इस टेबल से आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जो वैल्यू अधिकतर जो आपकी ग्रेड पूछी जाती है, बोल्ट ग्रेड आपकी 4.6 क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्वेश्चन में आपको जो ग्रेड देगा वो 4.6 या 4.8 के बीच देता है, ठीक है भाई। तो हम ये वैल्यू याद रख लेंगे कि एफ वाई वी की वैल्यू कितनी लेनी है 4.6 के लिए, 240 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 4.6 ग्रेड के लिए ही, है ना, बोल्ट की जो ग्रेड है 400, एफ यू वी की वैल्यू हम कितने लेंगे 4.6 के लिए 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर लेंगे, और 4.8 के लिए हम 320 एफ वाई वी की वैल्यू, और 420 आपकी एफ यू वी की वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये वैल्यू आप याद कर लेंगे, ठीक है भाई।